बली का बच्चा अपनी छोटी छोटी गोल गोल आंखों से दोनों को देखने लगा जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो और एहसानमंद हो। इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रात बहुत तेज बारिश हुई थी और सर्द हवाएं भी चल रही थीं, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई थी। आसिम को उसकी उम्मी ने करीबी दूध की दुकान से दूध लाने के लिए भेजा ताकि नाश्ते में चाय तैयार की जा सके। आसिम ने पैसे लिए और बाहर निकल आया। अभी दूध वाले की दुकान दूर थी कि आसिम की नज़र सर्दी से कांपते और ठिठुरते हुए एक बली के बच्चे पर पड़ी, जो सड़क के किनारे दीवार से लगा अपने बाल खड़े करके सर्दी से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर्दी बहुत शदीद थी। बली का बच्चा बारी तरह कांप रहा था। इसे कांपते देखकर आसिम का दिल भर आया। वो दूध लेने के बजाय घर की जानिब वापस हुआ। घर में दाखिल हुआ तो बावर्ची खाने में मौजूद आसिम की उम्मी की नज़र इस पर पड़ गई। ओह, लगता है आज फिर पैसे गिरा आए हो। आसिम ने सर झुका लिया और उम्मी से कहा, उम्मी जान, बाहर सड़क किनारे बली का एक बच्चा सर्दी से कांप रहा है। सर्दी बहुत तेज है और उसकी उम्मी न जाने कहीं बली का बच्चा सर्दी की वजह से मर न जाए, इसलिए कोई गर्म कपड़ा दे दें जो उस पर डालकर उसे सर्दी से बचा लिया जाए। ये सुनकर आसिम की उम्मी ने इस तरफ देखा और बोले, बेटा ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। फिर उम्मी ने पुराने कपड़ों से एक छोटा सा स्वेटर निकाल कर दे दिया और कहा, जाओ ये स्वेटर बली को पहना दो। आसिम ने स्वेटर को देखते हुए कहा, उम्मी जान, ये तो मुझे पहनाना नहीं आएगा। इसकी उम्मी ने आसिम का हाथ थामते हुए कहा, चुल्लू, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी नेकी में शामिल हो जाती हूँ और स्वेटर बली के बच्चे को मैं पहना दूंगी। आसिम उम्मी को लेकर इस जगह पहुंचा जहां बली का बच्चा सर्दी से कांप रहा था। बली के बच्चे को आसिम और उम्मी ने स्वेटर पहना दिया। बली का बच्चा अपनी छोटी छोटी गोल गोल आंखों से दोनों को देखने लगा जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो और एहसानमंद हो।